गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने तलपट का अर्थ, तलपट की विशेषताएं, तलपट का आधार, उद्देश्य व प्रारूप पढ़ा था। आज हम तलपट के लाभ, तलपट की सीमाएं व तलपट खाताबाई के खातों का भाग नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तलपट के भाग। अब देखो, हम कुछ भी कार्य करते हैं, तलपट के लाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ भी कार्य करते हैं उसके कुछ ना कुछ हमें लाभ तो होते ही हैं। तो हम तलपट जो बनाते हैं वैसे वो बनाना हमारे अनिवार्य है नहीं, ठीक है। वो कोई अकाउंट नहीं है तो ये हमारा अनिवार्य है नहीं, तो फिर भी इसके कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है अशुद्धियों की खोज करने में सहायक। क्या कह रहा है कि ना, जब हम क्या करते हैं, खाताबाई के सभी खातों के शेष से हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तलपट का क्या एक विशेषता ये होती है कि इसके जो भी हमारा डेबिट साइड है, जो हमारा क्रेडिट साइड है, वो दोनों ना लास्ट में सेम आते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने खाताबाई में जो भी हमने रोज नामचा से खाताबाही में कार्य किया है, पोस्टिंग की है, खतौनी की है, लेन देनों की, वो हमने ठीक प्रकार से की है या नहीं की है। इससे हमारी गलतियों का, जो भी हमारी गणितीय अशुद्धता है, उसका पता चलता है। फिर होता है खाताबाही के खातों का सारांश प्राप्त होना। अब हम क्या करते हैं, खाताबाही का एक रजिस्टर होता है, एक पुस्तक के रूप में होता है, जिसके हर एक पेज पर क्या होती है, एक अकाउंट होता है, ठीक है। हर प्राकृतिक के लेन देन को अलग अलग खाते के नाम से लिख दिया जाता है, तो वो पुस्तक भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक समरी सी, एक विवरण के रूप में क्या करते हैं, जितने भी हमारे खाताबाही के शेष होते हैं उनको हम क्या करते हैं, तलपट में लिख देते हैं, जिससे हमें सभी खातों की एक साथ जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा वित्तीय विवरण बनाने के लिए सहायक। जो हमारा खाताबाही होता है, वित्तीय विवरण क्या होते हैं, कोई भी व्यापारी क्या होता है, कोई भी एक तो सबसे पहले क्या बनाता है, उपभोक्ता के लिए उत्पाद बनाता है। बिना उत्पाद के तो व्यापारी के व्यापार के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। तो उसने जितना भी उसने कोई उत्पाद बनाने में खर्चा किया है, कितना उसने खर्चा किया ये जानना चाहता है। वर्ष के अंत में उसको कितना लाभ हुआ ये जानना चाहता है, ठीक है। और उसके व्यवसाय की स्थिति क्या है, क्या वो स्थिति में है, जितने भी उसके लेनदार हैं उनको उनका वो भुगतान कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, ये सब जानने के लिए हम वित्तीय विवरण बनाते हैं। वित्तीय विवरण में क्या क्या आते हैं, वित्तीय विवरण में हमारा व्यापारिक खाता आता है, ठीक है, लाभ हानि खाता होता है और स्थिति विवरण होता है। व्यापारिक खाते में हमने उत्पाद से संबंधित जितने भी खर्चे किए हैं हमारा उसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लाभ हानि खाता से हमें क्या पता चलता है कि वर्ष के अंत में एक व्यापारी को कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, स्थिति विवरण, जो हमारे व्यापारी के व्यापार की स्थिति का वर्णन करती है, ठीक है। और ये सब किसकी सहायता से बनते हैं, ये सब हमारे तलपट की सहायता से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे खाताबाही के लाभ। इसके बाद हम पढ़ते हैं खाताबाही की सीमाएं मतलब हानियाँ। इसकी क्या हानियाँ हैं? सबसे पहले क्या कह रहा है कि खर्चीली, कह रहे तलपट को केवल उन्हीं संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है जहां पुस्तपालन की दोहरा लेखी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जहां पर हम लेन देनों का डबल एंट्री सिस्टम के साथ लिखा कर रहे हैं, वहां पर ही इनको बनाया जाता है। अब ये क्या होता है, इसको बनाने के लिए क्या होता है, एक को रजिस्टर या एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा खर्चीला होता है, ठीक है। फिर आता है कि शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं। क्या होता है कि कई बार हम ना जो एंट्रियाँ होती हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ एंट्रियाँ ना हम उस साइड में कर देते हैं। मतलब कुछ एंट्रियाँ हमारी कैसी हो जाती है कि ना, कुछ एंट्री ऐसी हो जाती है कि हमने ना उसको, जैसे कि हमने राम से ख़रीदा था, तो राम से ख़रीदा है तो हमने क्या करना था, राम को डेबिट करना था, पर हमने श्याम को डेबिट कर लिया, ठीक है। और हमारे परचेज में भी इफेक्ट चला गया और श्याम के अकाउंट में भी। इससे क्या हुआ, हमने गलत खाते में क्या कर दिया, लेन देन का लेखा कर दिया। पर इस गलती को हम कैसे इस गलती की तो क्या है, इस गलती की अशुद्धता को तलपट ज्ञात नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर आता है सही स्थिति विवरण का अभाव।
यदि तलपट ठीक नहीं बन इसी वही कि अगर हमारे क्या है तलपट बनाने में गलतियां हो गई हैं तो इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी जो हमने स्थिति विवरण बनाए हैं या हमारे वित्तीय विवरण बनाए हैं वो भी हमारे क्या होंगे, अशुद्ध ही परिणाम दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी सीमाएं। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा तलपट है, जो हमारा तलपट है खाता बाई के खातों का भाग नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि तलपट खाता बाई में खोले गए समस्त खातों के शेषों की सूची होती है, एक लिस्ट होती है जितने भी हमने अकाउंट कहाँ खोले हैं, लेजर में खोले हैं, उनके बैलेंस की। परंतु यह खाता बाई का भाग नहीं है होता। इसके लिए इसके निम्न कारण है। सबसे पहले प्रारूप। तलपट का प्रारूप खाते के प्रारूप से भिन्न होता है। ठीक है, जो हमने तलपट का प्रारूप पढ़ा है और जितने भी हमने खातों के प्रारूप पढ़े हैं, ठीक है, लेजर में खातों के प्रारूप मैंने पढ़ाए थे उस, ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे अलग होते हैं समय। अब जितने भी हमारे तलपट, हम तलपट कब बना सकते हैं, ये हमारे क्या है कि हमें ना जब भी ये देखना है ना कि हमने जितने भी लेन देनों का लेखा करा है वो शुद्ध है या नहीं, तो वो हम अपनी मर्जी से कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई एक समय निश्चित नहीं होता। स्त्रोत्र क्या करें हैं, ये किससे तैयार किया जाता है, खाता बाई के शेषों के से तैयार किया जाता है, जबकि खाता बाई जर्नल से ही तैयार की जाती है। आवश्यकता इसको बनाने की, वैसे यदि लेखापाल को यह विश्वास है कि अगर लेखापाल को यह है कि उसने जर्नल में जितने भी लेन देन का जितने भी लेन देनों का को लिखा है, जितने भी लेन देनों को लिखा है सही लिखा है, और लेन देनों के बाद उसने लेन देनों के इन्हें रोजनामचा के आधार पर, जर्नल के आधार पर जो उसने लेजर या खाता बाई बनाए हैं वो उसने बिल्कुल ठीक बनाए हैं, उसने कोई भूल चूक नहीं की है, तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। तलपट बनाने की उसको कोई फिर आवश्यकता नहीं है बनाना। तलपट एक अलग कागज पर बनाया जाता है, जबकि खाता बाई के में ही बनाए जाते हैं तलपट। अब हमें क्या है, एक इनके अपने जितने भी हमने गणितीय शुद्धता की जांच ही तो करनी है इन खातों से, तो जब हम इन गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं तो वो हम किसी एक पेपर पर या इस कागज पर हम सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, पर जब हम क्या करते हैं खाता बाई बनाते हैं उसके लिए हमें एक प्रॉपर पुस्तक बनानी होती है। ठीक है, इसलिए खाता बाई खातों का, इसलिए तलपट खाता बाई ने, इसलिए तलपट हमारी खाता बाई के खातों का भाग नहीं होती, ये हमारा लेजर का पार्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा तलपट के लाभ, फिर हमने पढ़ा तलपट की सीमाएं, तथा अब हमने पढ़ा तलपट खाता बाई के खातों का भाग नहीं है।